कोई यदि आपसे बोले दम है क्या, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तब हमेशा कहना यस आई कैन। आज की कहानी बेहद मजेदार है और आपको मोटिवेट भी करेगी। इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में डिटेल में वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे और उन्हें रिलेट करेंगे ताकि हमें लंबे टाइम तक याद रहे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानी आप अच्छी लगती हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ई बुक्स के लिए। कहानी का टाइटल है पावर ऑफ 10। ठीक है, तो पावर ऑफ 10 यानी कि 10 का दम भी होता है और एक ये भी बोलते हैं ना, जैसे गणित में मैथमेटिक्स में हम देखते हैं पावर ऑफ 10 यानी कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये भी होता है कि 10 की घात क्या है। और दूसरा मीनिंग होता है कि पावर ऑफ 10 10 का दम यानी कि 10 लोगों की एक ताकत, वैसा वाला। इन अ स्मॉल टाउन यानी कि एक छोटे कस्बे में, टाउन कस्बा होता है शहर से छोटा लेकिन गांव से थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो वही होता है टाउन। तो एक छोटे कस्बे में नेम्ड राजगढ़, ठीक है, तो ये घर होता है, इसको गढ़ पढ़ा जाता है। ठीक है, राजगढ़, राजगढ़ नाम का कस्बा है, उसमें लिव्ड रहता था अ क्वाइट 10-year-old बॉय। ठीक है, यानी कि 10 साल का लड़का रहता था। अब देखो, जब यहाँ पे हाइफन हाइफन लगा देते हैं तो ईयर्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो एक 10 साल का लड़का जो है वो रहता था, नेम्ड अर्नव, सॉरी आरव। तो आरव नाम का जो है वो लड़का रहता था 10 साल का राजगढ़ के अंदर। ठीक है, ही वॉज नॉट द बेस्ट इन स्टडीज यानी कि वह जो है नहीं था द बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री हो गया, द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, यानी कि एकदम अच्छा नहीं था इन स्टडीज, पढ़ाई के अंदर। ठीक है, अध्ययन जो करते हैं कक्षा में, तो वो अच्छा नहीं था। नॉट द फास्टेस्ट रनर, यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, द लगा है, फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट यानी कि तेज भी नहीं था। रनर यानी कि तेज दौड़ने वाला, धावक जो होता है दौड़ने वाला, वो भी नहीं था। एंड और नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट इन क्लास, और ना ही वो सबसे ताकतवर था इन क्लास, कक्षा के अंदर। तो कक्षा के अंदर वो ताकतवर भी नहीं था, सबसे तेज दौड़ने वाला भी नहीं था, और पढ़ाई के अंदर सबसे अच्छा भी वो नहीं था। ठीक है, ये कौन था? आरव था, 10 ईयर का लड़का। ठीक है, गांव के अंदर रहता था। बट लेकिन ही हैड समथिंग वेरी रेयर, लेकिन उसके पास में कुछ था वेरी रेयर यानी कि बहुत ही दुर्लभ होता है जो, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलता है, वो चीज उसके पास में थी। क्या थी वो? डैश लगा के लिखा है बिलीफ। बिलीफ मतलब विश्वास, आस्था थी उसकी। इन द पावर ऑफ स्मॉल एफर्ट्स यानी कि जो छोटे जो प्रयास होते हैं उनकी ताकत में उसका विश्वास था कि छोटे छोटे प्रयास करने पे ही बहुत कुछ बड़ा हो जाता है। इस आस्था के अंदर, इस विश्वास के अंदर वो था। ठीक है, वो उसके पास में था, विश्वास था उसके पास में। किसमें था? पावर ऑफ स्मॉल एफर्ट्स यानी कि छोटे जो प्रयास होते हैं उसकी शक्ति में। एवरी डे, हर दिन, अर्नव वुड वेक अप एट 6 AM। तो अर्नव जो है यहाँ पे वुड क्यों लगाए? क्योंकि कोई काम यदि आप पास्ट में आप कर रहे हो लंबे टाइम तक, ठीक है, डेली, तो यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो अर्नव यूज टू वेक अप, ठीक है, तो वहां पे हम वुड भी लगा सकते हैं। तो अर्नव उठा करता था एट 6 AM, 6 बजे उठा करता था। एंड और डू 10 पुशअप्स, और 10 जो है वो पुशअप्स किया करता था। ठीक है, पुशअप्स, पुशअप होता है, ठीक है, अपर बॉडी एक्सरसाइज, पुशअप्स किया करता था। रीड 10 न्यू इंग्लिश वर्ड्स, और पढ़ा करता था। ठीक है, तो ये वुड जो है यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो अर्नव वुड डू 10 पुशअप्स, वो 10 पुशअप्स किया करता था। अर्नव वुड रीड 10 न्यू इंग्लिश वर्ड्स, 10 अंग्रेजी के नए जो शब्द हैं वो सीखा कर पढ़ा करता था। राइट 10 सेंटेंसेस, 10 वाक्य लिखा करता था। एंड और हेल्प हिज मदर, और मदद किया करता था अपनी मम्मी की, माताजी की, विथ 10 स्मॉल चोर्स। ठीक है, तो 10 जो छोटे मोटे जो काम काज होते हैं उनमें अपनी माताजी की वो मदद किया करता था। हिज फ्रेंड्स, उसके जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त जो हैं, लाफ्ड एट हिम, वो हंसते थे, एट हिम, उसके ऊपर। ठीक है, तो क्या हंसते थे, क्या कहते हुए? जस्ट 10, बस 10, दैट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस यानी कि विल नॉट मेक, यानी कि यह जो है ये नहीं करेगा, एनी डिफरेंस यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर होता है, मेक एनी डिफरेंस यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस 10, 10 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। दे टीज्ड यानी कि वो चिढ़ाते थे उसको, टीज करते थे। ठीक है, टीज वर्ब होती है, ईडी लगाए, पास्ट की बात है। ठीक है, तो वो चिढ़ाते थे उसको दोस्त लोग। बट लेकिन आरव स्माइल्ड, आरव जो है वो
मुस्कुराता था एंड सेड, ठीक है, मुस्कुराता और कहता वो, 10 का दम है ये, ठीक है, 10 का दम है ये, दिस इज द पावर ऑफ 10, वेट एंड वॉच, ठीक है, इंतजार करो और देखो। तो ऐसा जो है वो बोलता था आ रहा हूँ। वन डे, एक दिन, द स्कूल अनाउंस्ड, जो विद्यालय है उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है, घोषणा की, ठीक है। तो स्कूल अनाउंस्ड, विद्यालय ने घोषणा की, किसकी, अ टैलेंट चैलेंज, ठीक है। तो एक इस चीज़ की घोषणा की उन्होंने कि एक टैलेंट क्या होता है, प्रतिभा होती है, चैलेंज चुनौती होती है, कि प्रतिभा चुनौती करके उनकी उन्होंने घोषणा की कि एक प्रतिभाओं की चुनौती होगी, ठीक है, ये उन्होंने घोषणा की, ठीक है। डैश लगा के लिखा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ये है क्या टैलेंट चैलेंज। स्टूडेंट्स, ठीक है, विद्यार्थी जो हैं, हैड टू शो इम्प्रूवमेंट, उन्हें दिखानी थी, ठीक है, क्या दिखानी थी उनको, इम्प्रूवमेंट दिखानी थी उनको, यानी कि सुधार दिखाना था, प्रोग्रेस दिखानी थी उनको, इन 30 डेज, 30 दिनों में, इन एनी स्किल, यानी कि कोई भी जो स्किल है आपके पास में, स्किल यानी कि कौशल आप बोल सकते हो कि पब्लिक स्पीकिंग का स्किल है आपके पास में, स्पोकन इंग्लिश का स्किल है, ड्राइंग का है, पेंटिंग का है, म्यूजिक का है, कोई भी स्किल जो है दे चूज, यानी कि वे चुनते हैं, यानी कि कोई भी स्किल यदि वे जो चुनते हैं उसके अंदर उनको 30 दिन में इम्प्रूवमेंट दिखानी थी, ठीक है। तो ऐसा होता है, बहुत से स्कूलों में होता है ऐसा कि आप चुन लो कोई भी स्किल, ठीक है, उसके अंदर आपका जो टीचर होता है वो रिपोर्ट करता है कि हाँ भाई, तुम्हारे अंदर ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है बच्चों को नई चीज़ सिखाने के लिए। आरव क्वाइटली चोज पब्लिक स्पीकिंग, आरव ने क्या किया, क्वाइटली यानी कि चुपचाप जो है, चूज की सेकेंड फॉर्म चोज, उसने चुना, पब्लिक स्पीकिंग यानी कि सार्वजनिक भाषण करना, बोलना, लोगों के सामने बोलना, ये उसने चुना। द थिंग ही फियर्ड, यानी कि वह चीज, ठीक है, द थिंग, ठीक है, अब द में अपने आप वह का सेंस आ गया, वह चीज, ही फियर्ड यानी कि वह डरता था, द मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा, तो वह चीज जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, ठीक है, तो वो उसने चुनी पब्लिक स्पीकिंग। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि वो खड़ा था, ठीक है, खड़ा होता था, क्योंकि फ्रॉम दैट डे, उस दिन से उसने 30-40 दिन तक जो भी किया है वो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी कि आईने के सामने, दर्पण के सामने, एवरी इवनिंग, हर शाम को, एंड और स्पोक 10 लाइन्स, और बोलता था, 10 लाइनें बोलता था, अबाउट के बारे में, डिफरेंट टॉपिक्स यानी कि जो अलग अलग जो विषय हैं उनके बारे में, ठीक है, जैसे कि एनवायरनमेंट पे बोल दिया, हॉबीज पे बोल दिया, ठीक है, कोई और जो आजकल चल रही थी न्यूज़ उसके ऊपर बोल दिया, तो कोई भी टॉपिक लेकर के वो 10 लाइन जो वो मिरर के सामने खड़ा होकर के बोलता था। हिज वॉइस शॉक, ठीक है, तो शेक होता है ना, हिलना, काँपना, ठीक है, तो वही शुक, ठीक है, तो उसकी वॉइस जो है वो शुक हुई, यानी कि हाँ, आप बोल सकते हो काँपी। हिज हैंड्स, उसके जो हाथ जो है, ट्रेम्बल्ड, यानी कि वो भी ऐसे कँप-कँपाए, बट लेकिन ही डिडंट स्टॉप, लेकिन वो रुका नहीं। जस्ट 10 लाइन्स अ डे, बस 10 लाइन जो है एक दिन में वो बोलता था, तो यही 10 का दम होता है। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, समथिंग मैजिकल स्टार्टेड टू हैपन, कुछ जो है मैजिकल यानी कि जादुई जो है, स्टार्टेड शुरू हो गया, टू हैपन घटित होना शुरू हो गया। हिज वॉइस बिकेम क्लियरर, उसकी जो आवाज है वो बन गई, हो गई क्लियरर, यानी कि साफ हो गई, ठीक है, साफ तर यानी साफ मतलब कि लड़खड़ाने नहीं लगा, कांपने नहीं लगा, वो साफ बोलने लग गया। हिज आईज स्टॉप्ड लुकिंग डाउन, उसकी जो आंखें हैं वो रुक गई, बंद हो गई, लुकिंग डाउन यानी कि नीचे देखना बंद हो गई उसकी आंखें, ठीक है, बस कुछ ही दिनों में। एंड और हिज कॉन्फिडेंस, उसका जो आत्मविश्वास जो है वो ग्रू यानी कि बढ़ गया, ग्रो की सेकंड फॉर्म। एट द एंड ऑफ 30 डेज, यानी कि 30 दिनों के अंत में, आरव स्टूड ऑन द स्कूल स्टेज, आरव जो है वो खड़ा था स्कूल स्टेज यानी कि जो विद्यालय का जो स्टेज होता है, मंच जो होता है, उस पर वो खड़ा था। एंड और गेव अ शॉर्ट, ठीक है, उसने दिया अ शॉर्ट यानी कि एक छोटा, पावरफुल स्पीच यानी कि एक प्रभावशाली, शक्तिशाली जो स्पीच है, भाषण जो वो उसने दिया, ऑन किस पर दिया, नेवर गिव अप यानी कि कभी हार नहीं मानना, ठीक है, ये जो टॉपिक जो है उसके ऊपर उसने भाषण दिया। हिज स्पीच, उसका जो भाषण था, टच्ड यानी कि उसने क्या कर दिया, टच मतलब छूना होता है कि दिल को छू गया, ठीक है, लोगों की भावनाओं को छू गया वैसा, तो टच छू गया, एवरीवन यानी कि हर एक को वो छू गया, ठीक है, डैश लगा के लिखा, इवन द प्रिंसिपल हैड टीयर्स इन हिज आई, यानी कि यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, यानी कि जो स्कूल के जो हेड हैं, ठीक है, उनके भी टीयर्स थे, आंसू थे उनके पास में भी, इन हिज आईज, उनकी आंखों में, तो उनकी आंखों में भी आंसू थे, तो इतना इमोशनल हो गए थे। ही डिडंट विन फर्स्ट प्राइज, वह नहीं जीता पहला जो प्राइज है, पहला जो सॉरी फर्स्ट प्लेस जो पहला स्थान जो वो नहीं जीता,
बट लेकिन समथिंग बिगर हैपन, लेकिन कुछ जो है वो बड़ा जो है वो घटित हुआ। एवरीवन स्टूड, हर कोई जो है वो खड़ा हुआ, एंड क्लैप्ड, उनसे ताली बजाई, यानी कि सब लोग खड़े होकर के ताली बजाए उसके लिए। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से आरव वॉज नो लॉन्गर द क्वाइट बॉय, आरव जो है वो नहीं था, ठीक है, और नहीं था, ठीक है, लंबे समय तक अब और वो क्या नहीं था, द क्वाइट बॉय, यानी कि एक शांत लड़का नहीं था वो, क्योंकि उसने पब्लिक स्पीकिंग जो है वो उसने सीख लिया था। ही बिकेम द सिंबल, वो बन गया था, सिंबल बन गया था, प्रतीक बन गया था, किस चीज का, ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता का। यानी कि लोग जो है, जैसे आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो कंसिस्टेंट हो आप, ठीक है। तो आरव जो है इसी तरह डेली अपना जो प्रैक्टिस करता था, तो वो एक सिंबल बन गया था कि ये बच्चा जो है ये कंसिस्टेंट है, तो ये सिंबल ऑफ कंसिस्टेंसी वो बन गया था। द बॉय हु प्रूव्ड, एक वह लड़का, ठीक है, हु जिसने क्या कर दिया, प्रूव्ड यानी कि साबित कर दिया, दैट की 10 स्मॉल स्टेप्स, यानी कि 10 जो छोटे जो कदम होते हैं एवरी डे, हर दिन, कैन लीड टू बिग सक्सेस, यानी कि वो लेके जा सकते हैं, लीड का मतलब मार्गदर्शन करना, लेकर जाना, टू बिग सक्सेस यानी कि बड़ी सफलता की ओर लेके जा सकते हैं। हिज स्कूल, उसका जो विद्यालय है, स्कूल जो है, पेंटेड, ठीक है, उसने क्या किया, पेंट किया, यानी कि बनाया, बोर्ड पे जैसे पेंट करवाते हैं ना, वो वाला पेंटेड। अ कोट, यानी कि एक कोट जो है, कोट कोट होता है, वैसे तो उद्धरण बोलते हैं, लेकिन कोट जैसे कि लिखते हैं ना कि इज ए स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डेली, कि वैसे करके। तो अ कोट ऑन द क्लासरूम वॉल, यानी कि जो कक्षा की जो दीवार होती है उसके ऊपर उन्होंने एक कोट जो है वो पेंट करवाया, लिखवाया। क्या कोट लिखवाया, स्मॉल एफर्ट्स, यानी कि जो छोटे जो प्रयास होते हैं वो कॉमा लगा के रिपीटेड डेली, यानी कि दोहराए जाए डेली, यानी कि रोजाना दोहराए जाए। बिल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, ठीक है, वो बनाते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे ताकतवर कैरेक्टर, चरित्र बनाता है। दैट्स द रियल पावर ऑफ 10, और यही है असली जो 10 कदम है, 10 की शक्ति है, ये यही है। तो ऐसा लगा है कि छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं दोहराए जाएं, डेली रिपीट किए जाएं, तो वो क्या बनाते हैं, एक बहुत ही ताकतवर कैरेक्टर, चरित्र बनाते हैं। और यही जो है यही आपका पावर ऑफ 10 है, रियल 10 कदम है, ठीक है, तो वास्तविक पावर ऑफ 10 है। तो इसी के साथ में जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। काफ़ी छोटी स्टोरी थी, बहुत लोगों की डिमांड थी कि छोटी कहानी लेके आओ, तो एक दो बना दी मैंने। ओके, ये हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों की। इसमें ऐसी ही मज़ेदार, इससे भी बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं, मोटिवेट करती हैं जो। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है जिसमें 500 जो है पैटर्न्स है उसमें। जब आप बोलोगे अंग्रेजी तो आपके दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बने बनाए पैटर्न्स आपके साथ में रहेंगे, उनके साथ में प्रैक्टिस करना है। हाई-फाई इंग्लिश का ही एक सब चैनल है, इंग्लिश गोली, इस पे भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है highfaienglish.in, हमारी वेबसाइट है, ये भी विजिट कर सकते हो आप। आइए अब हम कुछ वर्ड मीन्स है उनको देख लेते हैं डिटेल में। क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत होता है, ठीक। मेकिंग लिटिल और नो नॉइस, ठीक है, यानी कि करना, मेक मतलब बनाना, करना, लिटिल यानी कि थोड़ा बहुत, और नो नॉइस यानी कि बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, ठीक है, शोरगुल ना हो, नॉइज़, और थोड़ा बहुत हो तो वही क्वाइट होता है। बिलीफ मतलब विश्वास होता है, ठीक है, किसी चीज़ में विश्वास है आपका, बिलीफ है, ठीक है। और एक होता है बिलीव, होता है, बिलीव का मतलब विश्वास करना, एज़ अ वर्ब होता है, ठीक है। अब बिलीफ को एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। एन एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक जो होता है स्वीकार करना होता है, कि आपने स्वीकार किया है, आप मानते हो दैट कि समथिंग इज ट्रू, कोई चीज़ जो है वो ट्रू है, सत्य है, और एग्जिस्ट्स यानी कि वो अस्तित्व में है, वहाँ पे है, ठीक है। तो एग्जिस्ट अस्तित्व में, और एक एग्जिट होता है EXIT, ठीक है, एग्जिट, एग्जिट मतलब होता है ना कि निकास, निकलने का, यहाँ से एग्जिट, यहाँ से, और ये होता है एग्जिस्ट, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एफर्ट, एफर्ट मतलब प्रयास होता है। अ डिटरमिन्ड अटेम्प्ट, ठीक है, तो डिटरमिन्ड यानी कि निश्चित, दृढ़ निश्चय वाला। अटेम्प्ट यानी कि प्रयास होता है। टू डू समथिंग, करने का कोई चीज, वही होता है एफर्ट, ठीक है। पुशअप्स यानी पुशअप्स तो व्यायाम होता है जो अपर बॉडी आप एक्सरसाइज करते हो। एन एक्सरसाइज यानी कि एक एक्सरसाइज, कसरत, व्यायाम। टू स्ट्रेंथन द अपर बॉडी यानी कि जो ताकत देता है, द अपर बॉडी यानी अपर बॉडी को मजबूत बनाने वाली जो एक्सरसाइज है वही है पुशअप्स। ओके, चोर्स, चोर्स मतलब घरेलू काम होते हैं। एवरीडे हाउस होल्ड टास्क यानी कि हर दिन के जो घरेलू काम होते हैं, टास्क होते हैं, वही चोर्स होते हैं, ठीक है। टीज मतलब चिढ़ाना होता है, ठीक है, किसी को चिढ़ाना, टीज करना।
टू मेक फन ऑफ समवन, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना इन अ प्लेफुल यानी कि मजाकिया ढंग से, और अनकाइंड वे यानी कि निर्दयी तरीके से, तो वही टीज करना होता है, ठीक है, चिढ़ाना किसी को। तो बच्चे जो उसको चिढ़ाते थे कि 10 से कुछ नहीं होगा, लेकिन 10-10 चीजें यदि आप डेली करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। टैलेंट मतलब प्रतिभा होती है, अ नेचुरल एबिलिटी, ठीक है, तो एक स्वाभाविक एबिलिटी यानी कि क्षमता होती है टू डू समथिंग वेल, करने की किसी चीज को अच्छे से, ठीक है, तो वही होता है टैलेंट, ठीक है। जैसे किसी का टैलेंट होता है ना कि मान लो कि अच्छा गिटार बजाता है, ठीक है, तो उसका टैलेंट है ना, वो नेचुरल उसकी एबिलिटी है, क्षमता है, और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप में आ जाती है, वो टैलेंट आ जाता है आप में, ठीक है। चैलेंज मतलब चुनौती होती है, अ टास्क यानी कि एक काम हो गया, और सिचुएशन परिस्थिति होती है, दैट टेस्ट्स यानी कि वो परीक्षण करती है समवन्स एबिलिटी यानी किसी की क्षमताओं का, तो वही चैलेंज होता है, चुनौती होती है कि भाई तेरी जो टेस्ट होगा तेरी की देखते हैं तेरे को कितना आता है, ठीक है, तो वही चीज़ को चुनौती मिल गई उसको, ठीक है, टेस्ट हो गया उसका, तो वही चैलेंज है। स्किल, स्किल का मतलब कौशल होता है, ठीक है, द एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है, यानी कि एबिलिटी वही क्षमता होती है, टू डू समथिंग करने की, वैल्यू यानी कि अच्छे से करने की, वही स्किल होता है, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग यानी कि सार्वजनिक बोलना, यानी कि लोगों के सामने बोलना, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ठीक है, बोलना इन फ्रंट ऑफ के सामने, एन ऑडियंस यानी कि दर्शकों के सामने बोलना, ठीक है। एन ऑडियंस क्यों लिखा है, क्योंकि ये सिंगुलर ट्रीट होता है ऑडियंस। और फिर ट्रेम्बल मतलब कांपना होता है, ठीक है, तो शेक करना, टू शेक स्लाइटली यानी कि हल्के से हिलना, कांपना, बिकॉज ऑफ फियर, ठीक है, बिकॉज ऑफ की वजह से, फियर डर की वजह से, नर्वसनेस घबराहट की वजह से, तो वही होता है ट्रेम्बल। मैजिकल मतलब जादुई होता है, वंडरफुल और एक्साइटिंग, ठीक है, तो वंडरफुल आश्चर्यचकित करने वाला, और एक्साइटिंग उत्साहित करने वाला, लाइक मैजिक जादू की तरह, तो वही मैजिकल होता है, जादू होता है। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास होता है, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट यानी कि एक भावना होना, ट्रस्ट की, विश्वास की भावना होना, इन वंस एबिलिटी यानी कि किसी की एबिलिटी में, क्षमता, तो वन का मतलब एक नहीं है यहाँ पे, यानी कि किसी की, कोई व्यक्ति जो है उसकी एबिलिटीज यानी कि उसकी जो क्षमताएं हैं उनमें जो है विश्वास की भावना होना, ठीक है, तो वही होता है आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस है मेरे में, ठीक है, मेरे को ट्रस्ट है अपनी स्किल्स पर, तो वही है। स्टेज मंच होता है, अ रेज्ड प्लेटफॉर्म फॉर परफॉर्मेंस और स्पीच यानी कि एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म होता है, और परफॉर्मेंस यानी कि जो भी प्रस्तुति है उसके लिए, और स्पीच यानी कि भाषण के लिए, तो ऐसे ही तो होता है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी रहेंगी, ठीक है, और इधर ये उठा हुआ भाग जो होता है, यहाँ पे एक वक्ता जो खड़ा होकर के बोलता है कुछ, तो वही होता है प्लेटफॉर्म। स्पीच मतलब भाषण होता है, फॉर्मल टॉक गिवन टू एन ऑडियंस, ठीक है, एक औपचारिक बातचीत बोल सकते हो, दी जाता है, भाषण दिया जाता है टू एन ऑडियंस, दर्शकों को, तो स्पीच होता है। टच्ड यानी कि भावुक करना, यानी कि छू जाना बोल सकते हो आप, कि जो लड़के ने जो बात बोली थी, नेवर गिव अप पे जो भाषण दिया था वो छू गया था उनको। टू मूव समवन इमोशनली, ठीक है, किसी को चला देना इमोशनल यानी कि भावनाओं में बहा देना किसी को, ठीक है, तो वही होता है टच्ड। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, द हेड ऑफ अ स्कूल, एक विद्यालय का जो हेड होता है वही होता, ठीक है। नेक्स्ट है सिंबल मतलब प्रतीक, ओके, समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर, ठीक है, कोई चीज जो है वो खड़ी होती है किसके लिए, और या फिर रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, और जो किसी को प्रस्तुति देती है किसी चीज के बारे में, ठीक है, तो वो सिंबल है। तो जो लड़का है वो सिंबल बन गया था किसका, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का, कि कंसिस्टेंसी का सिंबल बन गया था, कि निरंतरता का सिंबल बन गया था, कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता, ठीक है। डूइंग समथिंग रेगुलरली, करना किसी चीज को रेगुलरली, नियमित रूप से, विदाउट चेंजिंग, बिना बदलाव के, ठीक है। प्रूव मतलब साबित करना, ठीक है, टू शो दैट समथिंग इज ट्रू, ठीक है, प्रूव करना, ठीक है, हाँ, साबित कर दिया कि ये चीज जो है ये बिल्कुल सही है, तो वही होता है, ठीक है, प्रूव करना, साबित करना। सक्सेस मतलब सफलता होती है, द अचीवमेंट ऑफ अ गोल यानी कि प्राप्त कर लेना, ऑफ अ गोल यानी कि लक्ष्य को प्राप्ति जो होती है वही सक्सेस होती है, कि आपको अंग्रेजी आ गई, आपका लक्ष्य था और यही आपकी सक्सेस है। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। यदि आपको मजा आया, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।